हिमालय सिर्फ बर्फ और आध्यात्म का प्रतीक नहीं, बल्कि आज सबसे बड़े संकटों का गढ़ बनता जा रहा है। अगर हम हाल की घटनाओं को देखें, चाहे वो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो या जम्मू कश्मीर में हो, या हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन लें जिनमें बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या इन सभी आपदाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन ही एक रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अनप्लान्ड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट और अंधाधुंध निर्माण ने खुद ही आपदा को इनवाइट किया है। हिमालय क्षेत्र में अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, बाढ़ तथा मानसून पहले भी इस तरह की घटनाओं हमें देखने को मिलती रही हैं, परंतु इन सब के लिए क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को कारण बताना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे अन्य कारणों की जो अनदेखी हम कर रहे हैं ना, जैसे सेंसिटिव एरियाज में सड़कें बनाना, होटल इंडस्ट्रीज सेंसिटिव एरियाज में बनाना, गेस्ट हाउसेज, टेम्परेरी शेल्टर शेड्स बनाना, बाढ़ के खतरे को इंक्रीज करता है। हिली एरियाज में अनप्लान्ड डेवलपमेंट तथा निर्माण योग्य भूमि की कमी का कारण हम सारा प्रेशर जो है सेंसिटिव एरियाज में यानी नदियों के किनारे या नालों के किनारे करते हैं, जो कि प्रेशर को इंक्रीज करता है और खतरे को इनवाइट करता है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारा जो वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है या पूर्वानुमान जो हम लगाते हैं अनुमान पहले से, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है और बिना कोई समय गंवाए वह इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और साथ ही यह सिस्टम 2 3 4 पहले दिन ही हमें दिन में मिल जाती है, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जैसे आप केदारनाथ की घटनाएं से लेकर अभी तक जितनी भी इंसिडेंट हुए हैं, उन सब में मौसम की जानकारी पूर्व से ही प्राप्त थी। लेकिन यह भी सत्य है कि वेदर पैटर्न सिस्टम मोस्टली नाइट आवर्स में होती है और मैसेज कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि सारे जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो इन्फॉर्मेशन हमारी रुक जाती है। और ख़ुद हिमालय का जो हमारा इतिहास है या भूगोल है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक कैचमेंट के अंदर कई सारे कैचमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिससे एग्जैक्ट पोजीशन का या प्रेडिक्शन लगाने में हमें समस्या उत्पन्न होती है। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमें अपने वेदर सिस्टम को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और मैं अब तो ये कहूँगा, मेरी ओपिनियन के अनुसार हमारा विकास का जो मॉडल है ना, या जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, नदी नालों गधेरों में अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे अपने आप में ही वो सवाल उठाते हैं कि हमारा प्लानिंग या डेवलपमेंट हमारी प्रकृति के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि उसके अनुसार होना चाहिए। नदी नालों से दूर या फिर कोई भी नए अतिक्रमण को नहीं होने देना भी हमारी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम इतिहास को देखें तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया, सारे निर्माण पहाड़ों पे नहीं किए, देखा कि कौन सा पहाड़ मजबूत है तभी डेवलपमेंट किया। हाल फिलहाल की घटनाओं को अगर हम देखें तो जो अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से कुछ नहीं गिरा, चाहे वो हिमाचल का रेलवे हो, विक्टोरिया ब्रिज हो मंडी में, या एडवांस स्टडीज़ का स्ट्रक्चर हो। उन्होंने पहाड़ की जियोलॉजी की स्टडी की और डेवलपमेंटल जो रिलेटेड लॉज हैं उनको फ्रेम किया और फिर डेवलपमेंट किया, वो भी उस जगह उसको नेचर के हिसाब से। और बिल्डिंग भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई, स्ट्रक्चर खड़ा किया। कोई भी स्ट्रक्चर उनका नदी नालों के पास आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि हम सभी को विकास चाहिए, लेकिन विनाश नहीं चाहिए। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी निर्माण से पहले उसका EIA हो, मलबा किधर फेंकना है, किधर से लाना है, कितने लेन बनने हैं, कितने स्ट्रक्चर बनने हैं। परंतु अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास की दौड़ लगी है। लेकिन हमने नदी के साथ साथ पूरा हाईवे बना दिया, नदी नालों पे इंक्रोचमेंट कर दिया और क्लाइमेट चेंज को हमने अपनी ढाल बना लिया कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं मानता हूँ इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में ज़्यादा पानी आ रहा है, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, या फिर कभी रेनफॉल पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिससे फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो नदियों, ये जो हिमालय थे, इनमें नदियों में बाढ़ पहले भी आती थी, परंतु रिसेंट ईयर्स में हमने सिर्फ ना नदी नालों में इंक्रोचमेंट किया, उनके रास्तों को नैरो डाउन कर दिया है और कमर्शियल साइट, रेजिडेंशियल साइट, एग्रीकल्चर एरियाज़ में उनको कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आज थोड़ी भी बारिश में हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इन सब से हमने अपना लैंड यूज़ पैटर्न ही चेंज कर दिया है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब प्लानिंग सही होगी तो लैंड यूज़ भी ठीक होगा। आज ज़रूरत है
कि हम अपने वेदर को रिस्पॉन्सिबल न समझ के बल्कि मौसम के प्रति जागरूक रहें और वेदर सिस्टम प्रेडिक्शन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें, मौसम की चेतावनी के अनुसार एक्ट करें और प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग उसी के हिसाब से करें। याद रखें, नदी नालों से दूर रहें तो बारिश किसी भी तरह की आपदा नहीं बनेगी, और किसी भी तरह की प्लानिंग जगह के अनुरूप हो तो डिज़ास्टर देखने को नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। मैं पुनः कहूँगा कि हिमालय की आपदाओं के लिए मानवीय कारण ज़्यादातर मामलों में जिम्मेदार है। अगर हम मानवीय कारणों को कम करने में समर्थ होंगे तो आने वाले वर्षों में ढंग की प्लानिंग से इसको मिनिमाइज कर पाएंगे, और जो नेचुरल कारण है उनमें अपने आप हमें देखने को कमी मिलेगी। धन्यवाद।